आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और तृतीय अध्याय के 16 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम के जितने भी प्रसंग हैं हमको कुछ ना कुछ अवश्य उपाय बताते हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें और जीवन को सरल करें। गजेंद्र मोक्ष इनमें से बहुत ही फेमस स्तुति है। अधिकतर इसको यूज किया जाता अपने दुखों को दूर करने के लिए, कुछ समस्याएं आ जाए तो। लेकिन अभी हम इसको प्रेम पूर्ण श्रवण कर रहे हैं ताकि सबसे बड़ा दुख निपट सके। सबसे बड़ा दुख है भव दुख, भव का रोग। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाया तक्षोभ विस्फुजित मानसाया नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गजेंद्र कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि जो काष्ठ है उसमें अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान, असीम मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, जो जिनको हम भौतिक लिमिट्स में बांध नहीं सकते। असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतः आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर एक सूक्ष्म सी बात भी है। ऐसा कहा कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वैदिक साहित्यों में जो विधि निषेध दिए गए उनको उनके अधीन नहीं होते। ये बात अवश्य है, किंतु इसके साथ साथ ये भी सत्य है, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन। इसलिए श्रेष्ठ जन उन विधि निषेधों का जो नीचे जो जनता है जो उनको फॉलो करेगी देखकर, उनके लिए उसको आचरण करते हैं। स्वयमाचरते यस्माद आचार्यस्तेन कीर्तिता। इसलिए हम अलग अलग प्रकार से ऐसे नहीं कह सकते कि देखो वो नहीं मानते, या इस प्रकार से। दोनों ही बातें हैं कि वे अधीन नहीं है इन नियमों के, पर वो पालन करते हैं लोक शिक्षा के लिए। कर्माबाई का एग्जाम्पल अधिकतर लिया जाता है, जहाँ भाव की बात की जाती है कि वो दातून भी करती थी, उल्टी दातून से खिचड़ी भी घुमाती, फिर दातून भी करती थी। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। उन्होंने जिस अवस्था को प्राप्त किया वही यहाँ पर लक्षित है कि उनको विधि निषेध नहीं देखने होते, किंतु जो उनकी प्रारंभिक स्थिति है उसमें ऐसा नहीं था। अब तो वो सतो रजो तमो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुकी हैं। इस जगत को इस दृष्टि से नहीं देखती जैसे हम देखते हैं, और न उन्हें इसका ही भान है कि कोई मुझे देख के क्या सीखने वाला है। वो अपने ठाकुर जी में इतना तल्लीन है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले उन्होंने भी जो विधि मार्ग है उसका ही पालन किया। तो हम एकदम से जंप नहीं मार सकते, और श्रेष्ठ जनों को यदि देखें तो दोनों ही बातें हमें स्मरण रखनी होंगी। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय श्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे हरि बोल, मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
इस जगत में अनेक अनेक कंपेनिंग चलाई जाती है, समाज सुधार के अनेक अनेक कार्य किए जाते हैं, और कह सकते हैं नशा मुक्ति और ये वो बहुत सारे चीजें चलती रहती हैं। हाँ, ऐसी कंपेनिंग, लेकिन उनसे वास्तव में रिजल्ट आने वाले नहीं है, क्योंकि जो बेस है अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, फाउंडेशन ठीक नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर कुछ चिपकाते जाए मसाला, तो लास्ट में वो नीचे ही आनी है। बेस क्या है? निज स्वरूप को समझना, भगवान के स्वरूप को समझना, उनसे अपने संबंध को समझना। जब इस फील्ड में वर्किंग की जाए, किसी भी व्यक्ति के लेवल पे अगर उसके बेसिक को ठीक कर दिया जाए, तो ऊपर की बिल्डिंग फिर टिक जाएगी। कैसे? हल्की-फुल्की भी बनाएँगे तो टिक जाएगी। ऐसे ही गजेंद्र कहते हैं कि आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है परमात्मा रूप से। नॉर्मल सी लाइन है, सुनने में कुछ एक्साइटिंग ऐसी भी नहीं लग रही, लेकिन समझते जाएं तो ये एक लाइन ही हमारे पूरे जीवन में बहुत कुछ मंगलमय कार्य कर सकती है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करे, जो भी जीवित है। ऐसे में हम अनावश्यक हिंसा से बचेंगे, मनसा वाचक कर्मणा, तीनों हिंसाओं से बच पाएंगे। हाँ, और दूसरा, हम खुद से भी आत्मावलोकन कर पाएँगे कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। जब बेसिक क्लियर हो जाए किसी जीवात्मा का, विशेषतः मनुष्यों की ही बात कहेंगे, कुत्ते का तो हम बेसिक ठीक नहीं कर सकते, कितना इसको कहेंगे। उसके लिए यही कर सकते हैं, महामंत्र सुना सकते हैं, उसके श्रवण से उसकी सुकृति उदय होगी, अगली बार मनुष्य शरीर तक पहुँच पाएगा। लेकिन मनुष्य को हम अपने विभिन्न-विभिन्न प्रयासों से, प्रेम से, ऐसे-वैसे घुमा के कन्विंस करके ये रियलाइज़ अगर करवा दें कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, हाँ? तो तब जाके होगा वो वास्तव में समाज कल्याण, समाज सुधार। बाहर से जो दिख रही हैं क्रियाएँ ऐसी, उनमें कूद जाना एक्साइटेड होके, ये भक्तगणों के लक्षण नहीं है। जो सूक्ष्मता से इस राज्य को समझते हैं। किसी की हड्डी में अंदर फ्रैक्चर है और बाहर मांस पे थोड़ा-सा कट लगा है, उस कट को ही हम ठीक करते जा रहे, ठीक करते जा रहे, अंदर का फ्रैक्चर ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी भी उसे आराम नहीं होगा। ऐसे ही ऊपर से लिपा-पोती करते जाएँ, ये कंपेनिंग चल रही है, वो कंपेनिंग चल रही है, पर्यावरण बचाओ, ऐसा करो, वैसा करो। पहले बेसिक का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अपने लेवल पर भी हम इसको अच्छे से समझ पाएँगे। अगर भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो हम अनावश्यक हिंसा से बच पाएँगे, दूसरों के प्रति मानसिक करते हैं, चाहे वाचिक करते हैं, चाहे कायिक करते हैं, कैसी भी। और इसमें एक छोटा-सा सावधानी है, जो श्रेष्ठ जन अपने नीचे वालों पर जो अनुशासन करते हैं, जैसे माता-पिता बच्चों पे, शिक्षक अपने विद्यार्थी पे, गुरुजन अपने अनुगत जन पे, वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। वो तो उनके मंगल के लिए, उनको ठीक से सुधार कर पाना। क्योंकि कई बार जैसे वैष्णव अपराध और ऐसे-ऐसे अगर कई बच्चे भी बैठे हों ऐसी क्लास में, फिर वो घर जाके अगर माता-पिता उन्हें डाँटे, कुछ अनुशासन करे, तो वो भी तो बोलेंगे, "देखो मैं भी हरिनाम करता हूँ, कंठी पहनी है और आप मुझे डाँट रहे हो, मुझे मार रहे हो, तो वैष्णव अपराध कर रहे।" तो वो वैष्णव अपराध नहीं है, वो वो उनका अनुशासन है, उनका प्रेम है वो। जैसे श्रीमन महाप्रभु का एग्ज़ाम्पल आता है कि महाप्रभु अगर कुछ ऐसे चपलता करते, तो जगन्नाथ मिश्र उन्हें पीट भी देते कभी-कभी, कुछ डाँटते, ऐसा बहुत अनुशासन करते। तो भक्तजन कहते हैं, "अरे! ये तो भगवान है हाँ, कि आप इनको मार रहे हो ऐसे।" तो बोलते हैं, "ये भगवान है, तो मैं भी भगवान का बाप हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ।" तो यहाँ पे वैष्णव अपराध फिट नहीं करेंगे, ये अन्य जगह पर होंगे। किसी भी जीव के प्रति कैसी भी हिंसाओं का परित्याग, और ये तभी हो पाएगा जब ये समझ पाएँगे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित है। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मानसिक तर्क, वितर्क, घर, संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार
परम नियंता है, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये गजेंद्र कह रहे हैं। कह तो गजेंद्र रहे हैं, लेकिन गजेंद्र हम सबके प्रतिनिधि हैं। उनको एक मगरमच्छ ने अभी पकड़ा है, हमको भी हर दिन काल ने पकड़ ही रखा है। हमें नहीं पता किस सेकंड में कौन जाने वाला है। ये हम सभी की ही स्थिति है। गजेंद्र हमको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हे प्रभु, आप भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं। जो जो आपको भजते हैं, और भज कौन सकते हैं? जिनके हृदय के कलमश पूर्णतः दूर हो गए हैं। गजेंद्र कहते हैं जो भौतिक कलमशों से दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वे सदैव आपका चिंतन करते हैं अपने हृदय में। और मुझ जैसे व्यक्ति, और इसमें विशेषता मनुष्य जाति की जो स्थिति है उनका ही वर्णन है, जो इधर उधर चिक चिक करने में, हाँ, घर बार में इधर उधर ज्यादा ही फंसे पड़े रहते हैं, और उनकी स्थिति का ये कहा गया। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित हैं। प्रकृति के गुण आपको छू भी नहीं पाते, प्रभाव डालना तो बहुत दूर की बात है। समस्त ज्ञान की आप आगार हैं, आपसे ही उत्पन्न हुआ है, उद्भूत हुआ है समस्त ज्ञान। आप नहीं, अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञानवान बनाया, और आगे ये परंपराएं 4 प्रकार से चलती चली गई। और परम नियंता है, फाइनली आपके कंट्रोल में सब कुछ है। ये बहुत सुंदर सी बात है, परम नियंता भगवान को स्वीकार कर पाना। इस प्रकार से हम मानसिक जो विक्षोभ है उससे काफी हद तक मुक्त हो पाएंगे, जब भी हम समझना शुरू कर दें कि फाइनल कंट्रोलर ठाकुर जी हैं। कहीं पे हमें लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो समझे ठाकुर जी परम कंट्रोलर है, ठीक है ठाकुर जी, हम अपना पूरा एफर्ट देंगे। कहीं पे हमें अति कुछ उत्साहित करने वाला कोई सीन है, तब भी समझे परम नियंता ठाकुर जी हैं। हाँ, अति उत्साह भी ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से हम बैलेंसिंग लाइफ जी पाएंगे। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम चासि सोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे अदभद्रयो विमोक्षणम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं। भगवान की जो कृपा है, कृपा करने की जो वृत्ति है, वो भी लिमिटलेस है, अनंत है। वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। भगवान मुझे जो अभी आसन्न मृत्यु मेरे सिर पर है, इससे भी मुक्त करें, और जो ये भौतिकतावादी मेरा विचार है, चिंतन है, इससे भी मुझे मुक्त करें। और बहुत सुंदर सा एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का ही आप लोग श्रवण कर चुके हैं, 2 स्कंद के 3 अध्याय के 10वां श्लोक ये है, और बहुत सुंदर सा श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी को कुछ भी चाहिए, मीन्स जो महाप्रभु बहुत सरल शब्द में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। उसको ही भागवत जी इस प्रकार से कहते हैं। किसी की कैसी वाली भी इच्छाएं हैं, जिसको भौतिक लाभ चाहिए या नहीं चाहिए, या मोक्ष चाहिए, या कुछ भी उसको चाहिए, तो भगवान की ही, परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की उसको भक्ति करनी चाहिए, उसको सब कुछ मिल जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसा पुराणों में अलग अलग गुणों वाले व्यक्तियों के लिए दिया गया, जो भक्ति राज्य में जिन्होंने प्रवेश किया गुरु वैष्णव कृपा से, उन्हें तो अब ये कन्फर्म कर ही लेना चाहिए कि हर प्रकार की अभिलाषाएं भगवान से ही करनी है। जो अभी गुरु पदाश्रय में नहीं है, सामान्य जन है, उनके लिए अनेक अनेक पुराणों की व्यवस्था है कि अगर आप तमोगुण में है तो भोलेनाथ की उपासना करो, भोले बाबा सब दे देंगे, ऐसे ऐसे। और अलग अलग प्रकार की उपासनाओं के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन जो भक्ति राज्य में घुस गए हैं गलती से भी, उन्हें अब समझना होगा कि ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं।
अब अलग अलग जगह अगर मुंह मारेंगे, इधर उधर घूसखोरी करेंगे, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। बोलेंगे ठीक है, तेरे पास सब समाधान है, तुम ढूंढ लो, हाँ मेरे लिए और भी है यहाँ पे। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं। उनकी अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कितना सुंदर सा श्लोक है। इसीलिए गजेंद्र मोक्ष को इनडायरेक्टली ऐसे फेमस किया गया कि भैया कुछ भी झमेला आ जाए जिंदगी में, गजेंद्र मोक्ष पाठ करो, मुक्त हो जाओ। क्योंकि अगर पाठ करेंगे तो भी उच्चारण तो कर रहे ना, रिपीट तो कर रहे, तो कुछ ना कुछ सुकृति तो बनेगी। और थोड़ी सी सुकृति भी बहुत अधिक है हमारी छोटे छोटे भौतिक समस्याओं के लिए, इसलिए इसको इस तरीके से फेमस भी किया गया। ऐसे अनन्य भक्त गजेंद्र कहते हैं जो अनन्य है, न अन्य बस कोई न सहारा बिनु तेरे, जो बस आपको ही मई अनन्य भावे न। जो भगवान भी अनेक अनेक जगह भगवत गीता में जोड़ देकर कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही, माम एव मुझे ही, मुझे भी नहीं बोल रहे हैं, मुझे भी अपी नहीं बोला, एव बोला, मामेव, हाँ मुझे भी नहीं, मुझे ही। ये यहाँ पर गजेंद्र भी कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्त जो न अन्य है, वो सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं, आपकी और आपके जनों की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। और वे करते क्या है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो आपकी जो अद्भुत क्रियाकलाप है, जो आपकी लीलाएं हैं, वीर्यवती जो लीलाएं हैं, ऐसे उन लीलाओं का, उन प्रसंगों का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। और ये करने से क्या होता है, तुष्यंती च रमन्ति च। भगवान इसको इस प्रकार से बोल रहे हैं, संतुष्ट रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं, आराम में रहते हैं। यही यहाँ पर गजेंद्र भी इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। और ऐसा करके वे सदैव आनंद में मग्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि झमेले आना बंद हो जाते हैं उनके जीवन में, आते हैं, पर वो भी उनको तटस्थ होके देख पाते हैं। अच्छा ये समस्या, रुको रुको अभी ओवर रिएक्ट नहीं, देखते हैं अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ऐसे हो गया। वो उसमें पागल नहीं हो जाते, घुस घुस के चीखना चिल्लाना, क्रोध करना या डिप्रेशन में चला जाना, ऐसा नहीं होता। हमेशा आनंद में रहते हैं कि अच्छा ठाकुर जी ने ये नया चैलेंज भेजा, चलो इसको ऐसे हैंडल करते हैं, भगवान ही बुद्धि देंगे। और जो ऐसे जन है वे क्या करते हैं, वे आपसे कभी कोई वरदान नहीं मांगते, वो आपसे वो व्यापार नहीं करते, वो आपसे वहां बिजनेस नहीं करने लग जाते आपके साथ लेन देन कि मैं ना आपको भजता हूँ, अब मेरा ये काम करा दो तो जरा, ऐसे नहीं। हाँ मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, मैं आपको 1 लाख देता हूँ, वहां मेरी जॉब लगवा दो, ऐसा कर दो, ये काम करवा दो। ठाकुर जी के साथ वो विनिमय नहीं करते। जगत में तो करेंगे विनिमय, क्योंकि भौतिक जगत को भौतिकता से ही जीना होगा। भगवान के साथ विनिमय नहीं करते। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर विनिमय नहीं चलता, जहाँ पर श्रद्धा ही चलती है। गुरु वैष्णव भगवान, वहाँ विनिमय नहीं चलता कि हम गुरु जी को हमने इतनी सेवा दी थी वहां के लिए, तो ये भी हमें ऐसी वाली सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, ऐसा ऐसा
विनिमय नहीं चलता इन 3 जगहों पर गुरु वैष्णव भगवान। भौतिक जगत में विनिमय बहुत अच्छे से सीखना होगा, यहाँ विनिमय ही चलता है। जैसे आपने अनेक बार एग्जाम्पल सुना होगा अलग अलग वाचकों से कि लीटर को लीटर में ही नापना चाहिए और मीटर को मीटर में ही। कपड़ा खरीदने जाए तो 5 लीटर कपड़ा दे दो ऐसा नहीं कहेंगे, वहां मीटर ही कहेंगे। दूध खरीदने जाए तो वहां पे 2 मीटर दूध दे दो ऐसा नहीं कहेंगे। तो भगवान गुरु वैष्णव भगवान वहां लेन देन नहीं चलता, वहां पर श्रद्धा ही चलती है। पर जगत में पूर्ण लेन देन चलता था। अब पता होना चाहिए कहाँ कौन सा चलेगा और वहां वही यूज करना होगा। अगर गड़बड़ कर दी, जहां लेन देन चाहिए वहां श्रद्धा दिखाएं, जहां श्रद्धा वहां लेन देन, तो गड़बड़ हो जाएगी। गजेंद्र कहते हैं वे आपसे कुछ नहीं मांगते कि ठाकुर जी ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ऐसा नहीं कहते। जो नए नए भक्त हैं वो इसको इजीली ले बस। अभी मांगते रहे, जहाँ पे जो सीन है बस ठाकुर जी से मांगे। जो इससे पहले गजेंद्र ने कहा कि आपसे ही मांगते हैं, आप उस पे ध्यान दें। और जो थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं वे समझना शुरू करें। लेकिन गजेंद्र भी एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि मैं तो संकट में हूँ, वो कुछ नहीं मांगते आपसे, वो ऐसा करते हो वैसा, लेकिन मैं परेशानी में हूँ, मैं संकट में हूँ। बताओ, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि मुझे इस झमेले से निपटाओ। हाँ, मेरी तो जान जाने वाली है, बचाओ मुझे। गजेंद्र मांग रहे हैं। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूँ। किन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, जो हमेशा से है, हर जगह है और हमेशा है, हमेशा रहेंगे। जो अदृश्य है, हमारी इस भौतिक दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। जो ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है, कोई तपस्याओं से प्राप्य नहीं है भगवान। हमने ऐसा खाना पीना वैसा छोड़ दिया, हम केवल दूध ही दूध पीते, हम केवल फल ही फल अन्य छोड़ दिया, ऐसा वैसा ये वो, भगवान उनसे प्राप्य नहीं है। भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, और जैसे हमारी जो आत्मा है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, जो आत्मा इतने बड़े बड़े शरीरों को चला रही है, उसका भी शास्त्रों में जो परिमाण, जो उसका कह सकते हैं मेजरमेंट है, वो बताया जाता है कि हमारे सिर का जो बाल है, इसका जो टिप है, अ, उसके कभी कभी हम देखते हैं ना 2 टिप या 4 टिप निकल आई, तो हमारे लिए वो समस्या हो जाती है। 2 मुंह में बाल हो रहे, 4 मुंह में हो रहे, ट्रिमिंग कराओ, ऐसा ऐसा। लेकिन वो जब 2 में बढ़ जाता है तो वो भी कितने बारीक हो जाते हैं। वो बाल के उसी अग्रभाग को जब 10,000 हिस्से कर दें, उस 10,000 हिस्सों में से एक हिस्से को पकड़ लें, उतना परिमाण इस जीवात्मा का दिया जाता है जो पूरे पूरे शरीरों को रन कर रही है, जिसकी वजह से पूरी भौतिक सृष्टि, ये सारा बाजार चल रहा है। भगवान उससे भी सूक्ष्म है, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, उनका कोई परिमाण ऐसा दिया नहीं गया कहीं पे कि भगवान ऐसे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ परिमाण देंगे तो वो भी भौतिक कुछ संरचना में फंस गए, हम उनको एक लिमिट में बांध पाए, पर भगवान ऐसे नहीं है। गजेंद्र कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं और समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। बाह्य अनुभूति मीन्स बाह्य जो अनुभूति है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये हम जिन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, अपने आंख नाक कान मुंह त्वचा, इनसे इनसे वो ग्रहण करने लायक, इनसे उनको पकड़ा जा सके ऐसे नहीं है भगवान। अतः वो मेरी पकड़ से बाहर है, ऐसा गजेंद्र कहते हैं। वे असीम है, लिमिटलेस है, भौतिक लिमिट्स नहीं है उनकी कोई, और आध्यात्मिक लिमिट भी नहीं है। वे आदि कारण है, सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी इस प्रकार से कहते हैं। वे सभी तरह से पूर्ण है, जिस प्रकार से वेद उपनिषद उनको पूर्ण पूर्ण कहकर बार बार संबोधन करते हैं। कोई भी यज्ञ किए जाते हैं तो लास्ट में पूर्णाहुति भी यही कहकर दी जाती है कि आप पूर्ण हैं, आप ही पूर्ण हैं। हाँ, हे यज्ञ पुरुष भगवान नारायण, यज्ञ नारायण, आप ही पूर्ण हैं। गजेंद्र कहते हैं ऐसे जो श्री भगवान है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नाम रूप विभेदेन फल्गुव्या च कलया कृताः यथार्चिषो अग्नेः सवितुर्गर्भस्तयो
निर्यान्ति संयान्त्य सकृत स्वरोचिसः तथा यतोऽयम् अयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमर्त्य त्रियं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः। आगे गजेंद्र कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग जो वेद हैं साम ऋग यजुर और अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर ये सभी श्री भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। और ये जो आगे शब्द है इसको हम थोड़ा सा सेंसिटिवली सुनेंगे। ऐसे लाइंस पे आपको जोर देने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सबकी भर भर के कंडीशनिंग हो रखी जब से हम जीवित हैं, जब से हमको जीवन मिला है, तो हमें बार बार उस कंडीशनिंग को ब्रेक करना है, तो एक नई कंडीशनिंग उसमें इंजेक्ट करनी होगी और उसका एक ही तरीका रिपीटेशन रिपीटेशन। गजेंद्र कह रहे हैं, वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीव हैं और न ही पशु हैं, न ही वे भौतिक गुण, सकाम कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। भगवान जो श्री नारायण है, स्पष्ट गजेंद्र उनको ही यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई देवी देवता किसी की शरण नहीं ली है, अभी किसी के नाम को ऐसा करके नहीं बोला। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यही कहते हैं, स्पष्ट ही कहते हैं कि जैसे सुबह सुबह हम देखते हैं सूर्योदय हो रहा है और धीरे धीरे सूर्य की रश्मि फैलनी इकट्ठी हुई, फैलते फैलते बहुत हाई टेम्परेचर तक गई, फिर संवरण होना शुरू हुआ, सूर्य में ही वापस चली गई। ऐसे ही इस जगत में ब्रह्मा जी से लेके सारे देवता, सारा वैदिक ज्ञान और सब कुछ जो कुछ भी हमारे सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, जो कुछ भी इस जगत में है, सब भगवान से उद्भूत होता है, पुनः उनमें समा जाता है। भगवत गीता में भी भगवान इसको स्पष्टतया कहते हैं कि ये इस प्रकार से उद्भूत होती है, समस्त भौतिक प्रकृति मेरे ही द्वारा और अंत में विलीन हो जाती है। स्पष्ट कहते हैं, वह न देव है, न दानव है, न मनुष्य, पशु, पक्षी, ऐसा कुछ नहीं है जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं। और जिनको वेद वेदांत नीति नीति कहकर कहते हैं कि इससे आगे अब क्या कहें, हमें भी नहीं पता कि क्या क्या कहें हम, ऐसे जो अनंत हैं, हाँ ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जो सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, हम प्रैक्टिकली गुरु वैष्णव कृपा से श्रवण कर पा रहे हैं, अर्थ को सुन पा रहे हैं, और जितना भगवान ने हमें कृपा की उतना समझ पा रहे हैं। इससे हमारी और चीजें भी, बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी कि जैसे सो कॉल्ड कह सकते हैं शुभ कर्म के लिए या टोना जैसा इनको यूज किया जाता है स्तुतियों को, इनके वास्तविक तात्पर्य को हम समझ पाएंगे और फिर अपने जीवनों में उसको उतार पाएंगे। भले हमें ये श्लोक याद नहीं रहेंगे और सारी बातें भी याद नहीं रहेंगी, पर जो भी हमने स्तुतियां सुनी, चाहे प्रहलाद महाराज की, ध्रुव जी की, सब में से एक लाइन तो याद ही रहेगी ना। ध्रुव जी बोलते मुझे भक्तों का संग दो, प्रहलाद जी बोलते हैं कि मुझे भक्तों का संग दो, मेरे जीवन में जो अगर कोई इच्छा का बीज भी बचा उसे भी नष्ट कर दो। गजेंद्र इस प्रकार से कह रहे हैं, कुछ ना कुछ एक लाइन हमें सबकी याद रहेंगी। वो एक लाइन भी बहुत पर्याप्त है, वो हमारे जीवन को सुंदर पथ की ओर आगे ले जाने के लिए। जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्।
घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। वो अभी खुद को बचाना तो चाहते हैं कि आप मुझे बचाओ, पर साथ में ये भी कहते हैं आगे और जीवित नहीं रहना है। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो एक बाह्य आच्छादन है और भीतर से अज्ञान का आच्छादन है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मुक्ति मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। अगर केवल इतना ही हमने सुना है कि मोक्ष की कामना, तो फिर से मैं रिपीट करूं कि वो जो मोक्ष उनको चाहिए वो कौन सा चाहिए। मैं तो अज्ञान के आवरण से मोक्ष चाहता हूँ। जो अज्ञान है, जो अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान है, आपके स्वरूप के प्रति, आपकी जो प्रकृति है, जो माया शक्ति, उसके प्रति जो अज्ञान है, हम सभी का जो आपसे रिलेशन है, इसके प्रति जो अज्ञान है, इस आवरण से मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति नहीं कि मैं भी चतुर्भुज नारायण स्वरूप होके भगवान के धाम में वास करूं या भगवान में घुस जाऊं, वो वाली नहीं। वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि अभी तो आप मुझे इससे मुक्ति दिला दो, घड़ियाल से, इस मगरमच्छ से। पर उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि फिर से मजे से अपना राजपाट संभालूं, फिर से जाऊं हीरो बन के कि देखो मैं तो फ्री होके आ गया उससे, और फिर सब पे धौंस जमाऊं। फिर ये हाथी का शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि जो पशु शरीर है उनमें ज्यादा अज्ञान है। मनुष्य के जीवन में तो अगर कोई श्रेष्ठ जन उसको स्मरण दिला दे तो ज्ञान उदित हो जाता है, पर पशु के शरीरों में तो बहुत ज्यादा ही आच्छादन है। अतः वो चाहते हैं कि ये जो हाथी का शरीर है, इसमें जो अज्ञान से आच्छादित में है हूं मैं, ये अज्ञान का जो आवरण है, इसको आप, इससे मुझे मुक्ति दिला दें। क्योंकि यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर सी बात है, इसको समझेंगे कैसे, सरल शब्द करते हैं। अ, कुत्ता है जैसे, या हाथी, या कोई भी ऐसा जीव जंतु, ऐसा तो नहीं है। अ, इसमें दो बातें साथ साथ चल रही है, फिर भी धैर्य से इनको प्रयास करते हैं गुरु वैष्णव कृपा से। ये कह रहे हैं कि काल के प्रभाव से आवरण विनष्ट नहीं होता। मतलब कोई ऐसा कभी नहीं होगा कि एक हाथी हाथी है, अच्छा हाथी पैदा हुआ था तो इसको समझ में नहीं आ रहा, चलो फिर कुछ दिन इसको खूब सुनाएंगे या ऐसा करेंगे। या हाथी रहते रहते 100 साल हो गए हाथी को, अब समझ जाएगा ये भगवत भक्ति, ऐसा तो नहीं है। 1000 साल का हो गया हाथी, अब समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। काल के प्रभाव से ये आवरण विनष्ट नहीं होता। और जो दूसरा टॉपिक है जहां में इसको रिलेट करने का ऐसा छोटा सा संकेत आया, जैसा हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं जी, कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है, हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम बंदरों की संतान हैं। ऐसे जो कह सकते हैं भौतिक जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, वो ऐसे बढ़ा। पहले एक कोशिकीय हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे ऐसे बने हम, फिर द्विकोशिकीय, फिर शैवाल, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर बंदर तक पहुंच गए। फिर बंदर ग्रो हो गया और मनुष्य बन गया अचानक से, और अभी भी कुछ बंदर फिर भी बचे। हाँ, और वो मनुष्य नहीं बन पा रहे। वहां हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि मनुष्य, हम मनुष्य पैदा नहीं हुए, बंदर से हम मनुष्य बन गए। अभी भी बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हमारा हिस्सा है, हाँ, वो वाला हिस्सा, वहां से पूंछ थी, और पूंछ धीरे धीरे यूज नहीं हुई, मक्खी मच्छर नहीं भगाए हमने, हाथ पैर से भगाने शुरू किए, पूंछ गायब हो गई। वहां हमें ये सिखाया जा रहा है कि ये काल के प्रभाव से ये दूर हो गया ये आवरण। लेकिन श्रीमद् भागवतम हम श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र कहते हैं, जो स्पष्ट इस सीन में अभी इमरजेंसी में वो कह रहे काल के प्रभाव से इस आवरण को दूर नहीं किया जा सकता। कि भैया समय बढ़ते चला गया, बंदर भी एजुकेटेड हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, अब तो देखो फिर वो चिंपैंजी वाले फेज में आए, फिर मनुष्य ही बन गए, देखो ऐसे, फिर इतने अच्छे अच्छे से मनुष्य बन गए, अलग अलग टाइप के मनुष्य बन गए वो बंदर। जापानीज का फेस अलग होता है, चाइनीज का अलग होता है, नेपाली जो होते हैं उनका अलग होता है, भारतीयों का अलग। वो बंदर इस प्रकार से डेवलप हो गए, कुछ भारतीयों जैसे बन गए, कुछ चाइनीज जैसे बन गए। हाँ, ये हमको सो कॉल्ड साइंस में ऐसा पढ़ाया जाता है। इसलिए वास्तविक जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम, वो भगवत ज्ञान है। जब हम उसको सुनेंगे समझेंगे, उस विज्ञान से बनेंगे साइंटिस्ट,
कि हमने ये विज्ञान समझा है, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखा पाएंगे। वरना उनको भी यही सिखाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसे ही पढ़ा है। अगर हम इसको सीखेंगे तो उन्हें कम से कम ये तो बता पाएंगे, बेटा जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो आपके केवल लिखने तक का है, उससे नंबर मिलने और ये क्लास टॉप नहीं है, आपने अगली क्लास में पहुंच जाना, इतना ही है। ये दिमाग में नहीं घुसाना कि हम बंदर की संतान है, क्योंकि जो जनरेशन उसके तो दिमाग में भी यही घुस चुका है ना कि हम बंदर की संतान है। तो पहले स्वयं शिक्षित होना, किसी भी समस्या का एक ही समाधान है कि हम पहले स्वयं को शिक्षित कर लें, शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। सो अहम विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परम पदम। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वे इस जगत में हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, वे अजन्मा हैं और परम पद पर स्थित श्री भगवान हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। योगारंधित कर्माणो हृदि योग विभावते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतो अस्म्यहम्। मैं उन ईश्वर परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। जैसे इजीली कोई भी कह देते हैं ना जगत में, और हमें भी, आप सभी को भी ऐसे कोई ना कोई कलाकार मिलते ही होंगे कि भगवान दिखा दो तो मान जाऊंगा, दिखा दो मान जाऊंगा मैं। हाँ, तो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो दिया गया है जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं। कब देखे जाते हैं? ऐसे नहीं देखे जाते कि कोई भी मूर्ख आके चैलेंज करे दिखा दो मुझे, और हम भी गुस्सा हो जाएं कि अच्छा बहुत बन रहा है ये, देखो कैसा मूर्ख। फिर उस मूर्ख को इग्नोर कर देना चाहिए कि जाओ, हम नहीं दिखा सकते और आप भी रहने दो। क्योंकि अगर हमें अभी उतने लेवल तक शिक्षित नहीं हो पाए कि उसको सही प्रकार से दे पाए, तो उसको इग्नोर ही कर दो, वहां पे झुक ही जाओ कि हाँ हमें नहीं आता, दिखाना भगवान, ठीक है मत मानो। यहाँ पर गजेंद्र पद्धति बता रहे हैं, जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। भगवान भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन तब किया जा सकता है जब जो प्रक्रिया है, भक्ति योग की जो प्रैक्टिस है, जो अनुशासन है, उसमें जीते हुए, उसको जीते हुए, उसमें रहते हुए, अनुशासन को मानते हुए, जो हमारे हृदयों में और बुद्धि में जो अनेक अनेक विचारों के प्रवाह होते रहते, अब ये चाहिए वो चाहिए, इसने गाली दी तो अब नया विचार आ गया, इससे बदला लेना पड़ेगा, इसकी दो चार जगह तो चुगली कर ही सकते, मान नहीं सकते इसको, चुगली तो कर ही सकते, 5-10 लोगों को बताएंगे इसने ऐसे किया। ऐसे जब तक अलग अलग इच्छाएं, किसी के पास कोई भी बढ़िया वस्तु, ऐसा कुछ भी देखा पदार्थ, ये अब मेरे पास होता तो, या ऐसे जब तक ये नए नए इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही हैं और उनके लिए हम नए नए कर्म करते जा रहे हैं, जब तक ये सर्कल चलते जा रहा है तब तक भगवत दर्शन नहीं होता। जब शुद्ध अंतकरण हो जाता है, जब वहां जगह खाली होगी तभी तो आएंगे वो बैठने वहां पे। जब वहां बहुत कुछ बाली भरा पड़ा है, नो वैकेंसी का वहां पे लगा बोर्ड, तो कहाँ से आ जाएंगे? तो पहले जब हृदय खाली हो जाए, उनमें से जो फालतू की इच्छाएं वासनाएं जो भी है कलुषिता है, शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभवित। रूप गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, अगर कुछ भरा पड़ा है उस हृदय में वहां पे, तो वो कहाँ से आ जाएंगे वहां बैठने? तो दर्शन होते हैं, पर उनको ही होते हैं जो प्रोसेस से जाता है। भैया आईएएस बनना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, पर इम्पॉसिबल है हम जैसों के लिए, इम्पॉसिबल है जो मेहनत नहीं करना चाहेंगे उस फील्ड में। तो जिसको बनना है पॉसिबल है, और उसकी एक प्रोसेस है। सी भगवत दर्शन भी पॉसिबल है, बहुत सारों ने किया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम उस लेवल पर मेहनत नहीं कर पा रहे, या अभी हम उस प्रक्रिया की स्टार्टिंग में हैं।
पर भगवत दर्शन कोई इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान अपने प्रियजनों को दर्शन देते ही है। इसको ब्रह्मा जी इसको कह सकते हैं पक्का कर रहे हैं अपनी ब्रह्म संहिता का एक सुंदर सा श्लोक है, इसको श्रवण करते चलते हैं। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं देखने की प्रोसेस, जो भगवान गोविंद जो कैसे उनका स्वरूप भी बता रहे हैं, जो श्याम सुंदर हैं और जिनके गुण अचिंत्य और असंख्य हैं, काउंटलेस है, हमारी भौतिक काउंटिंग में नहीं आ सकते, अचिंत्य हैं, भौतिक चिंतन में अपना दिमाग चला के दिमाग के अंदर पकड़ के नहीं रख सकते हम भगवान को कि ऐसा ही है, ऐसे फिट हो गया मैंने समझ लिया, ऐसे नहीं है, अचिंत्य हैं। लेकिन उनको देखा कैसे जाता है? ब्रह्मा जी कहते हैं शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्त फिर वही कैटेगरी आ गई कि जिनकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं, भगवान से जिन्होंने विनिमय करना, व्यापार लेन देन करना छोड़ दिया है, भगवत प्रसन्नता और भगवत जनों की प्रसन्नता जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। शुद्ध भक्त वे अपने हृदयों में प्रेम रूपी अंजन लगी हुई भक्तिमयी आंखों से देखते हैं। इन जो ये दिख रहे हैं जड़ नेत्र, इनसे दर्शन नहीं करते वो, इनसे दर्शन करते तो कैसे एग्जाम्पल देंगे कि सूरदास जी ऐसे देख लेते थे ठाकुर जी को, बिल्व मंगल जी ने ऐसे दर्शन किया, नेत्र भी फोड़ दिए, वो भी तो बोलते देखूंगा कैसे भगवान को, आंखें नहीं फोड़ता मैं। हाँ, उन्होंने कैसे दर्शन किया? वो दर्शन किया प्रेम रूपी अंजन, जो काजल लगाई जाती है ना काली काली ऐसे केमिकल वाली या वैसे, या कभी कभी घी से और ऐसे बना लेते हैं। उस उस अंजन से नहीं, वो भौतिक नेत्रों की ज्योति को बढ़ा सकता है, लेकिन जो भगवत दर्शन के लिए जो नेत्र ज्योति चाहिए वो प्रेम रूपी अंजन से, और वो प्रेम भी आर्टिफिशियली अपने वाला नहीं जो अभी हम समझ लेते प्रेम है। अभी हमारे जो प्रेम है वो भी कलुषिता से युक्त है, निजी स्वार्थों से युक्त है, उनमें मिली हुई है बहुत सारी गंदगी, उस जो अंजन है उसमें बहुत सारा कीचड़ मिला हुआ है अलग अलग इच्छाओं का। हाँ, इस प्रकार से। लेकिन प्रेम रूपी अंजन, वो प्रेम रूपी अंजन जिसकी प्रोसेस आप हमेशा श्रवण करते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, तब आएगा वो भाव और तब आएगा वो प्रेम। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो काजल मिल पाता है कि जिसको लगाते ही आंखें ऐसी तेज हो जाती कि भगवान को भी देख पाए। और उसकी जो ये सीरीज है, जो सीरियल है, जो ये क्रम है, इसको उल्लंघन करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता कि चोरी करके ले आओ वो काजल। हाँ, वो ऐसा काजल है जिसको चुरा नहीं सकते, मेहनत से कमाया जाता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग करेंगे, साधु की वाणी सुनेंगे, सेवा करेंगे, उस वाणी को जीवन में आचरण करेंगे, तब हो पाएगी भजन क्रिया, तब हो पाएगा शुद्ध नाम, नामाभास भी तब हो पाएगा, और उससे फिर चलते चलते उस नामाभास से फिर अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ होगी, और तब हो पाएगा शुद्ध नाम। शुद्ध नाम हो पाएगा तो गुरु वैष्णव कृपा से, गुरु जो पूरी परंपरा है, गुरु परंपरा की कृपा से उस प्रेम रूपी वस्तु को, उस अंजन को प्राप्त कर पाएंगे, और तब यम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनीन, तब उस जो श्याम सुंदर जो स्वरूप है भगवान का, उसको दर्शन कर पाएंगे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नमो नमस्तुभ्यं सय्यवेग शक्तित्रया याखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने। हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं, आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। 3 प्रकार की दुस्तर, 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वे के नियामक हैं, और
इनको स्पष्टतया तात्पर्य में ये जो 3 दुस्तर वेग हैं इनका वर्णन भी दिया गया। आसक्ति, लोभ तथा काम। आसक्ति, लोभ तथा काम। और ये तीनों ही स्पष्ट है, इनकी तो ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं, सभी जानते ही हैं। जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक लोभ है और भौतिक जो अनेक कामनाएं हैं, ये हैं वे दुस्तर वेग। और गजेंद्र स्पष्ट कह रहे हैं इनके नियामक हैं आप। इनकी नियामक हम नहीं है कि हम जोर लगा के ऐसे बन जाएंगे। देखो हमने ऐसा छोड़ दिया है और बस हम घमंड करें हमने ऐसा छोड़ दिया, हम नहीं। नहीं, उसको ऐसे लेना कि गुरु वैष्णव कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। क्योंकि आप श्रवण करते हैं ना, बहुत सरल सी भाषा में तुलसीदास जी बोलते हैं, यह गुण सा धन ते नाही होई, तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से होता है। यही गजेंद्र कह रहे हैं, इन तीनों वेगों के जो परम नियामक हैं, जो कंट्रोलर हैं, वो आप हैं। और बहुत सुंदर-सुंदर इस श्लोक में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की गई। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं। जो भी सारे इंद्रिय सुख हैं, अलग-अलग प्रकार की इंद्रियों के अपने-अपने सुख हैं। देखने वाली इंद्रियों को बहुत बढ़िया-बढ़िया देखना, बढ़िया-बढ़िया देखना। अलग-अलग इंद्रियों के गजेंद्र इस बात को बहुत स्पष्टतया कहते हैं, सारे इंद्रिय सुख के आगार हैं आप। जैसे हम कहते हैं ना, इस जगत में पृथ्वी पे गंगा जी का उद्गम है गोमुख, हाँ, गंगोत्री में, वहां से गंगा जी आ रही हैं। ऐसे ही जो भी इंद्रिय सुख है, उनका जो एक्सेस है, जिसके बाद बस फुलफिलनेस, वो भगवान है, भगवान में ही है। इसलिए जो भगवत सेवा में लगते हैं, जो हम कहते हैं महजन ऐसे होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, हाँ, गोस्वामी जो हो जाते हैं कि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, तो वो क्योंकि वे भगवान से उनका संबंध दृढ़ हो गया, वहां से सारे उनकी इंद्रियां कह सकते हैं संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में नहीं भटकती उनकी इंद्रियां, इसलिए यहाँ वो एंगेज नहीं होते। शरणागत जीवों के रक्षक हैं, जो आपकी शरण ले ले, जिसने ले ली शरण, हाँ, अपि चेत सुदुराचारो, कैसा भी हो वो, बस ले ली ना शरण, तो आप उनके रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। भगवान की शक्तियों की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि नहीं नहीं देखो इसमें ठाकुर जी क्या कर सकते हैं, हाँ, ये तो ऐसा, ये तो बस अब कुछ नहीं हो सकता और ऐसा। भगवान असीम शक्ति के स्वामी हैं। जितना हम उनको अपनी भौतिक बुद्धि में लिमिटेड करते जाएंगे कि ये ठाकुर जी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, ये तू ही कर ले बेटा, हाँ, ऐसा ही चलेगा। किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करने में अक्षम है, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। जिनका अभी इन भौतिक इंद्रियों पर ही संयम नहीं हो पाया, तो वे आप तक कैसे पहुंचेंगे जो इंद्रियातीत है। इसलिए जो वो चैलेंज करने वाले बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिमान, कि दिखा दो तो मान जाएंगे, तो उनको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दिखाना चाहेंगे भी तो कैसे दिखा पाए, हाँ, हाँ, दिखा सकते हैं, पर हम जैसे लोग नहीं, वे महज जन, वे मुक्त जीवात्माएँ, वे भगवान के जो जन हैं वो दिखा सकते हैं। आप लोगों ने गुरुदेव के श्रीमुख से भी रामानुजाचार्य जी का एक प्रसंग सुना होगा, हाँ। धनुर्सिंह, धनुर्दास उनका बाद में नाम हुआ, धनुर्सिंह नाम के ऐसे एक व्यक्ति का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है भौतिक रूप से दिखने में। जो भी हम फिट करते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, नाक मुँह ऐसे-वैसे, वो वैसी बहुत सुंदर है। उनकी अपनी पत्नी में बहुत आसक्ति है, कितनी सुंदर मेरी पत्नी, इतनी सुंदर, हाँ? तो वो उनमें बहुत ज़्यादा आसक्त हैं और उनकी ही सेवा करते हैं, क्योंकि जिसमें हम आसक्त होंगे उनकी सेवा करेंगे, हाँ? कुत्ता, बिल्ली कैसे भी जिसकी भी हम जिसमें आसक्त हैं उसकी सेवा करेंगे। और ये रिवर्सिबल इक्वेशन है केमिस्ट्री में जैसे होती है, जिसकी हम सेवा करेंगे उसमें आसक्त होंगे, दोनों प्रकार से। तो वो अपनी पत्नी में आसक्त है, उनकी सेवा करते हैं और सेवा भी बहुत हाई लेवल की करते हैं। अगर वो कहीं चल रही हैं, तो उल्टा होके ऐसे चलते हैं, वो उनका फेस इधर है, पत्नी तो रास्ता देखते-देखते जा रही है और जो पतिदेव हैं, वो पत्नी का दर्शन करते-करते चल रहे हैं ऐसे, कितनी सुंदर। और साथ में छाता पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ में रुमाल पकड़ा है और पंखा भी है।
छाता ऐसा धूप ना लगे, पंखे से हवा करते जाएँ, गलती से पसीना आ जाए तो रुमाल से पोंछते चलें। इस लेवल पर उनकी सेवा भी करते हैं। ये दृश्य एक बार जो रंगनाथ भगवान हैं, उनकी शोभा पालकी यात्रा उनकी निकलती है। ठाकुर जी वो घूमने निकलते, देखने निकलते क्या-क्या हो रहा है यहाँ। ऐसे वो यात्रा निकल रही थी और रामानुजाचार्य जी ने दर्शन किया। अरे! उनको बहुत दया आई उन पे, गुस्सा नहीं आया, क्या पागल आदमी है, ऐसे नहीं बोला। बहुत दया आई कि देखो कहाँ अपनी एनर्जी लगा रहा है, लगा तो रहा है, देखो कितना कह सकते हैं डिवोट होके सेवा कर रहा है, पर कहाँ लगा रहा है। तो जो पत्नी है वो भी संवेदनशील हैं, वो भी परेशान ही है अपने पति से कि भैया कुछ ज़्यादा ही करते हैं, हाँ। तो वो उनको कहती हैं कि आप कुछ दया करो, मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी मुक्ति दिलाओ, हाँ। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो उनको कहते कि अरे! तुम अपनी पत्नी की इतनी सेवा करते हो, बोला इतनी सुंदर है वो। अच्छा तुम्हें सुंदरता पसंद है, ठीक है। सुंदरता पसंद है, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा सुंदर कोई मिल जाए तो मैं उसकी कर लूँगा, हाँ। तो जैसे इस भौतिक जगत में ऐसे ही तो प्रेम है कि कभी इससे भी हो जाता है, कभी उससे दूसरा ऑप्शन उससे भी हो जाता है। वो प्रेम ऐसा नहीं कि एक जगह टिक पाए। बोलते इनसे सुंदर ठीक है, तो आप संध्या के समय आना मंदिर में, इनसे भी बहुत सुंदर, अनंत सुंदर मैं दर्शन कराऊँगा। फिर ठाकुर जी को रंगनाथ जी को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपके बिहाफ पे मैं उनको बोल के आ गया हूँ, अब आप देखो हाँ, अपने जनों की निज भृत्या प्रहलाद महाराज जी ने कहा था, अपने दासों की बात को सत्य करने के लिए आप करते हो सब कुछ। तो कहते हैं रंगनाथ जी उनको भी आप अपना स्वरूप का इस दिव्य जो त्रिभुवन सुंदर आपका स्वरूप है इसका दर्शन करवा दो तो हाँ, तो उनकी दया से हाँ, दर्शन करवा सकते हैं जगत जीवों को भी, पर वो महज़ जन करवा सकते हैं, हम आप जैसे नहीं। हम तो इग्नोर ही मार सकते हैं कि इससे अपनी जान छुड़ाओ। तो उन्होंने उनको रंगनाथ जी का फिर दर्शन करवाया और फिर वो इनके शरणागत हो गए कि हे गुरुदेव आपने मुझे दर्शन दिलाया। और भगवान का दर्शन कोई भौतिक दर्शन तो है नहीं कि देखा और बस देख तो लिया। फिर जो भगवत दर्शन करेंगे तो उनकी सारी जो माया है, जो कलमश है वो मुक्त हो गया। वे उनके आश्रित जन हो गए और जो वो धनुर्दास बने उनके अनेक-अनेक ऐसे कथा प्रसंग हैं, हम कभी-कभी जब भी कभी उस प्रकार का प्रसंग आएगा तो श्रवण करेंगे। फिर वो बहुत ही डिवोटेड ऐसे सेवक बने अपने गुरुदेव के, उनकी बहुत सारे कथा प्रसंग है, उनका जो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण है। तो दर्शन वह वो लोग नहीं कर पाएँगे जो इंद्रियों के दास हैं, ऐसा गजेंद्र कहते हैं, वे आप तक नहीं पहुँच सकते। वो कैसी कोशिश कर लें कि हमने ऐसे यान बना दिया, अब चंद्रमा तक भी पहुँच जाएँगे, अब थोड़ा उससे ऊपर सूर्य तक भी और फिर ठाकुर जी तक भी, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। गजेंद्र कहते हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ और जो भगवान को प्रणाम करना इसीलिए विशेष है और किया भी जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह-सुबह कर तो लिया था बस दंडवत। जितनी बार भगवत दर्शन हो, गुरु वैष्णव दर्शन हो, उतनी बार उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उससे हमारे मस्तक में जो दुर्भाग्य की रेखाएँ हैं, भौतिक दुर्भाग्य तो फ्री में हो जाएगा, आध्यात्मिक दुर्भाग्य जो है, उसकी रेखाएँ सही हो जाती हैं। चलिए आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे, कल कंटिन्यू होगा आगे प्रसंग। हरे